देश भर में चर्चा का विषय बने आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। एक ऐसा मामला जो सिर्फ कानून या प्रशासन तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा, पशु अधिकारों और शहरों की व्यवस्था तीनों से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट आज उन याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा जिनमें आवारा कुत्तों को लेकर 11 अगस्त के पिछले आदेशों में बदलाव की मांग की गई थी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने की थी, जिसने 29 जनवरी को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस सुनवाई में सिर्फ याचिकाकर्ता और सरकारें ही नहीं, बल्कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड यानी AWBI, पशु अधिकार कार्यकर्ता, कुत्तों से प्यार करने वाले लोग और साथ ही कुत्तों के काटने से पीड़ित लोग, केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि सभी ने अपना पक्ष रखा। यानी अदालत के सामने सवाल सिर्फ आवारा कुत्तों का नहीं था, सवाल था इंसानों की सुरक्षा, पशुओं के अधिकारों के बीच संतुलन का। फैसला सुरक्षित रखते समय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से यह भी कहा था कि स्थानीय संगठनों द्वारा नसबंदी और पशु कल्याण कार्यक्रम चलाने के लिए मांग की गई मान्यता पर तेजी से फैसला लिया जाए। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत पिछले साल 28 जुलाई को हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया और इसके बाद 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और बेहद सख्त आदेश दिया। जस्टिस JB पारदीवाला और R महादेवन की बेंच ने निर्देश दिया कि दिल्ली NCR से सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते के भीतर पकड़कर स्पेशल डॉग शेल्टर में भेजा जाए। कोर्ट ने यह भी साफ कहा था कि वो राष्ट्रीय राजधानी को आवारा कुत्तों से मुक्त देखना चाहते हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि हम ये अपने लिए नहीं बल्कि जनहित में कर रहे हैं और इसमें किसी भी तरह की भावनाएं शामिल नहीं होनी चाहिए। जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया था कि हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी आवारा कुत्तों से मुक्त हो। लेकिन इस आदेश के बाद देश भर में बहस छिड़ गई। कई लोगों और संगठनों ने कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी और उनका कहना था कि सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर में भेजना व्यवहारिक भी नहीं है और पशु अधिकारों के खिलाफ भी हो सकता है। इसके बाद 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पिछले आदेश में बड़ा बदलाव किया। नए आदेश में कहा गया कि जिन कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण हो चुका है, उन्हें उसी इलाके में वापस छोड़ा जा सकता है जहां से उन्हें पकड़ा गया था। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जिन कुत्तों को रेबीज है या जो आक्रामक व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें वापस नहीं छोड़ा जाएगा। और इतना ही नहीं, कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर भी रोक लगा दी। 22 अगस्त के आदेश की एक और बड़ी बात यह भी रही कि कोर्ट ने इस मामले का दायरा सिर्फ दिल्ली NCR तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया और उसने अनुपालन हलफनामा दाखिल करने को कहा। अब आज आने वाला फैसला बेहद अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि इससे ये तय होगा कि देश में आवारा कुत्तों के प्रबंधन को लेकर आगे की नीति क्या होगी। क्या प्राथमिकता इंसानी सुरक्षा को मिलेगी या फिर पशु अधिकारों को और मानवीय व्यवहार के बीच कोई संतुलन रास्ता निकलेगा। फिलहाल पूरे देश की नजरें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर टिकी हुई हैं। आपका क्या मानना है, क्या उम्मीदें हैं? हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।